हर बच्चा अपने स्रोत के बारे में जागरूक रहता है। देसी गाय का बछड़ा जब पैदा होता है ना, तो चाहे वो 100 गायों में से हो, वो अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि उनको अपना स्रोत पता है। प्रकृति ने उन्हें जो स्रोत दिया है, जहाँ से वो पैदा हुए, उस प्रकृति को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इंसान के बारे में ये थोड़ा सा गड़बड़ है। दूसरे बताते तुम्हारा स्रोत कौन सा है। अगर आज हम जिंदा है, हम जीवन का मजा ले रहे, तो इसका कारण क्या है? हमें जीवन मिला है, और सबसे खास मनुष्य का मिला है। लेकिन क्या आपको मनुष्य के जीवन की गरिमा का पता है? नहीं, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसकी कोई अहमियत है आपके पास? एक बहुत बड़ा मौका आपको मिला है, एक सौभाग्य मिला है, इसकी आपको अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर सवाल आता है स्रोत। सब कुछ मिलने के बाद भी आदमी अधूरा अधूरा सा क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने स्रोत को नहीं ढूंढता जिसे उसने ढूंढना चाहिए। तो हम खुद के प्रति सहानुभूति लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम हमारी जिम्मेदारी उठाने से कतराते हैं। रोनाल्डो वो क्या कहता है? वो कहता है डिसिप्लिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एक्सरसाइज करना, वो सब कसरत करना, वो सब डाइट बनाए रखना, ये सब मुझे बहुत बकवास लगता है, गंदा लगता है। लेकिन मैंने उसको अनुशासित किया है। मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं उसको अनुशासित रखता हूं और उसको फॉलो करता हूं, इसलिए मैं परफॉर्मेंस करता हूं। तो आप मृत्यु को प्राप्त होंगे या मुक्ति को प्राप्त होंगे, ये पूरी तरह आपके ऊपर है। और आप ये तभी प्राप्त करोगे जिस दिन आप आपके स्रोत को ढूंढोगे। अगर आप आपके जीवन को कीमती मानते हैं, तो क्या आपको आपके जीवन के स्रोत की खोज नहीं करनी चाहिए? हमारे स्रोत को हम जब जानेंगे, तो हम इन सब गलतियों से क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे। कि जब तक आपकी सांस चल रही है और आप तृप्त हो गए, सभी वासनाओं से मुक्त हो गए, आपकी वासनाएं मर गई, लेकिन आप जिंदा है, इसे मुक्ति कहते हैं। और आपकी सांस खत्म हो गई, लेकिन वासनाएं नहीं खत्म हुई, इसे मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, हर बच्चा अपने स्रोत के बारे में जागरूक रहता है। हम सब जानते हैं, जब देसी गाय का बछड़ा जब पैदा होता है ना, तो चाहे वो 100 गायों में से हो, वो अपनी माँ के पास जाता है। जो हाइब्रिडाइजेशन से बनाई गई जो गायें हैं, जिसे हम संकरित गाय कहते हैं, अगर उनके बछड़े को छोड़ दे, तो गाय तो छोड़ दो, वो मालिक को डोसी लगाते, उनको पता ही नहीं गाय कौन सी और इंसान कौन सा है। एक सेंस की बात होती है। सेंस मतलब एक ज्ञान होता है जो हमारे अंदर से उपजता है। हर जीव के अंदर ज्ञान होता है, अपने जीने के लिए जरूरी ज्ञान उसके पास है। आपने देखा होगा, कभी भी हिंसक प्राणी जो होते हैं, जो शिकार करते हैं, मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, वो कभी भी शाकाहार नहीं करते, और शाकाहारी प्राणी कभी भी मांसाहार नहीं करते, क्योंकि उनको अपना स्रोत पता है। प्रकृति ने उन्हें जो स्रोत दिया है, जहाँ से वो पैदा हुए, उस प्रकृति को कभी नहीं छोड़ा। तो जो सेंस है, वो जानवर के पास भी है कि मेरा स्रोत कहाँ है। गलती से भी हिरण का बच्चा शेर के पीछे नहीं जाएगा, शेरनी के पीछे, या शेर का बच्चा हिरण के पीछे नहीं जाएगा, वो अपनी माँ के पास ही जाएगा, क्योंकि वो अपने स्रोत को जानता है। उसे किसने सिखाया कि ये मेरा स्रोत है? लेकिन इंसान के बारे में ये थोड़ा सा गड़बड़ है। दूसरे बताते तुम्हारा स्रोत कौन सा है। क्या आपको पता है? खुद आपको पता चला यही मेरी माँ है, यही मेरे पिताजी, या दूसरों ने बताया? दूसरों ने बताया, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिताजी है, हमें पता नहीं है। जानवर के बच्चे को खुद पता चल जाता है। अगर हमारे बच्चे को हम रख दे और आजू बाजू में अगर अनेक स्त्रियों को हम बिठा दे, तो वो पहचान नहीं पाएगा यही मेरी माँ है। उसको समझ बढ़ने में वक्त लगता है।
इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है, इंसान कमज़ोर है ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान का जन्म बहुत जल्दी हो जाता है। और जानवरों की तुलना में जो मैच्योर्ड अवस्था होती है उससे पहले उसका जन्म हो जाता है। आपको पता है कभी प्री मैच्योर्ड बेबी का अगर जन्म हो गया तो उसको कांच में रखना पड़ता है, आईसीयू में। क्यों? क्योंकि अभी इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में वो जीने के उसके लायक उसका शरीर नहीं। तो प्री मैच्योर्ड जो बेबी बनता है वैसे दिमाग के तौर पर पूरी तरह विकसित दिमाग नहीं होता, वो बाहर आने के बाद विकसित होता है। बहुत सारी यंत्रणाएं हैं शरीर की जो बाहर आने के बाद शुरू हो जाती, तो उसे सहायता की जरूरत पड़ती है। इंसान का बच्चा असहाय होता है तो वो अपनी स्रोत को वो जल्दी ढूंढ नहीं पाता। तो अपने स्रोत को ढूंढना ये उसका एक आंतरिक प्रभाव है, आंतरिक इच्छा है। हमेशा अब देखना, हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी या सिनेमा में देखा होगा या हमने कहानी भी सुनी होगी कि जिन माता पिता को बच्चों ने खोया है वो बच्चे बड़े होने के बाद उनकी शोध में, उनके संशोधन में वो निकल जाते, पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते कि मेरे माँ कौन है, पिताजी कौन है। अगर माँ है तो पिताजी कौन है, पिताजी है तो माँ कौन। ये ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? ये प्राकृतिक इच्छा है। आपने सुना होगा कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें मैच होनी पड़ती है। उसी डीएनए का अगर दूसरा इंसान है तो उसको वो ऑर्गन जल्दी मैच हो जाता है। मतलब फैमिली में अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करोगे तो जल्दी मैच हो जाती है। अब दूसरों को दे दे तो थोड़ा तकलीफ होती है क्योंकि वो ऑर्गन भी अपने स्रोत को जानता है। तो अगर किसी स्पेसिस को आपको ग्राफ्टिंग करना है तो उसी प्रजाति को लेना पड़ता है। आप बरगद के पेड़ पर पपीते को ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते या केले के पौधे पर आप टमाटर को ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। आपको उसी प्रजाति का लेना पड़ेगा। जैसे अंगूर के लिए हम डॉगरिज लेते वो, क्योंकि वो दोनों की प्रजाति एक ही है। तो स्रोत जो है वो वनस्पति जानती है, प्राणी जानते हैं और मनुष्य का शरीर भी जानता है कि मेरा स्रोत कौन सा है। सदगुरु हमेशा कहते हैं कि आपके दादा परदादा जो 100-200 साल पहले हुए उनकी नाक अभी भी आपके नाक के ऊपर बैठी है। मतलब आपकी नाक उनके जैसी है। अनुवंश जानता है वो। तो ये शारीरिक तौर पर स्रोत की बात हुई। हमारा स्रोत कहाँ है, शुरुआत कहाँ से? आपको पता है पुरानी कहानियों में 2 पड़ोसी रहते थे तो एक ज़्यादा अमीर होने लगा, बहुत जल्दी अमीर होने लगा। पुराने ज़माने की कहानी है। तो जब वो अमीर होने लगा तो वो हमेशा नापने का जो साधन है, जो अनाज को नापने का एक बर्तन होता है, उनसे लेके जाते थे पड़ोसी से, और वो अमीर होने लगे। तो इनको शक होने लगा, यार ये अमीर कैसे हो रहे हैं? पता तो चले नापते क्या है, अनाज तो नापते नहीं होंगे क्योंकि इतने जल्दी से अमीर हो रहे हैं। फिर उन्होंने नीचे अगली बार जब वो बर्तन दिया तो उसके नीचे उन्होंने गोंद लगाई। जब उन्होंने नापा और जब वो वापिस लेकर आए तो उसके नीचे कुछ सिक्के चिपक गए थे। वो तो चौंक गए, मतलब ये इससे क्या नापते हैं? हाँ, सिक्के नापते। इतने सिक्के इनके पास कहाँ से? तो स्रोत ढूंढने के लिए आदमी बेकरार रहता है। कहाँ से? अगर आपको अच्छा फल सब्जी खाने को मिले तो आप पूछते कहाँ से आए, क्यों और कैसे आए? तो आप बेताब हो जाते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, हमें भी बताएं, हम भी लाए वहाँ से। तो स्रोत मालूम होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी प्रकृति है। अगर आज हम जिंदा हैं, हम जीवन का मज़ा ले रहे, तो इसका कारण क्या है? हमें जीवन मिला है और सबसे खास मनुष्य का मिला है। लेकिन क्या आपको मनुष्य के जीवन की गरिमा का पता है? नहीं, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसकी कोई अहमियत है आपके पास? पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के तौर पर हम पैदा हुए, इसके बारे में आपको कोई गरिमा महसूस होती है? आपको कोई एक बहुत बड़ा
मौका आपको मिला है, एक सौभाग्य मिला है, इसकी आपको अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर सवाल आता है स्रोत का। अगर आपको जो जीवन मिला है उसके बारे में आपको अगर कोई अनुभूति ही नहीं है, हाँ क्या पता है, कुत्ता भी है, हम भी है, बैल भी है, गाय भी है, तो खत्म। शरीर के तौर पर आप सोचेंगे तो आप प्राणी है बस। फिर आप खाना पीना सोना, वो बच्चे पैदा करना, इंसान है तो थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह जमा करना, थोड़ा नाम कमाना, बस हो गया, खत्म। ये सब चीज़ें जो है ये सांसारिक तौर पर हम भोगते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन शरीर और मन के परे भी हमारा जीवन है, ये हम जानते हैं, लेकिन जानवर नहीं जानते। वो वासना के जरूरतों के पाश में बंधे। सिंपल सी बात है, आप जानवरों को खाना मत दीजिए, वो परेशान हो जाता है, आवाज करता है ना। आपने सुना होगा जो जर्सी जानवर होते हैं ना, जो हाइब्रिड जो गाय होती है, उनके तबेले में जाना, अगर वक्त पे खाना नहीं मिला ना, ऐसे हंगामा खड़ा कर देती, कुत्ता भौंकने लगता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगती, कौवे काऊ काऊ करते हैं। आप सभी प्राणियों को देखिए, अगर खाना नहीं मिला तो वो चिढ़ जाती, तिलमिला जाती। उनको अगर खाना मिले तो शांत हो जाती। फिर सिंह के पास में से हिरण गुजर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट भरा है। वो कभी ये नहीं सोचता कि अरे अगले हफ्ते नहीं मिला तो इसे मार कर रखूं, ऐसे कभी नहीं सोचता। वो कभी, उसका स्वभाव ही नहीं है। अगर उसका पेट भरा है तो शिकार नहीं करेगा, शांत है। अभी मनुष्य के बारे में इसी बात को सोचिए, अगर उसका पेट नहीं भरा है तो इतनी उछल कूद, छीना झपटी, क्या क्या नहीं करेगा पता नहीं। सबसे बड़े दिमाग में उसमें एक ही चीज है, खाना। जब वो खाना उसके सिर में घुस जाता है तो दूसरों को खाने लगता है, वो शेर बन जाता है, खूंखार। अगर कोई बहुत भूखा है, उसे आप बिगड़ा हुआ खाना दे दो घर में, हो गया तमाशा। ऐसा है। लेकिन मनुष्य का ऐसा है, अगर उसे खाना दे दो, खाना खाने से पहले भूख लगी है तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी समस्या एक ही, खाना खाना। और एक बार खाना खा लिया तो फिर 100 समस्या। खाना खाने के बाद उसकी समस्या खत्म नहीं होती, बढ़ जाती है। ये मनुष्य के साथ है। क्यों मनुष्य जानवर से अच्छा है और ज्यादा है, लेकिन वो समझता नहीं है, इसलिए परेशानी ये नहीं है कि मनुष्य खाने के बाद तृप्त नहीं होता, उसे होना ही नहीं चाहिए। खाने के बाद तृप्त हो जाए वो मनुष्य कैसा? अगर खाना खाने के बाद आप सुस्त हो जाते और तृप्त हो जाते तो आप मनुष्य नहीं है, आप जानवर हो। अभी जानवर से आप ऊपर उठे ही नहीं, सिर्फ फर्क हो गया 2 टांग का, वो आप गंवा चुके हैं। तो ये मनुष्य की गरिमा को एक शाप है कि हम जो खाना खाने के बाद जो हमें अशांति महसूस होती है, तृप्ति महसूस नहीं होती, उसे हम समस्या समझते। ये जो आपके पास में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा जागृति है, बुद्धि है, ये इसलिए है कि ढूंढो, तुम कहाँ से आए, ये जीवन कहाँ से आ रहा है। और वो ढूंढने का जो सौभाग्य है, जो मौका है, वो सिर्फ मनुष्य का है। आपको पता है, मनुष्य ने सभी क्षेत्र में इतनी उन्नति की है, इतनी टेक्नोलॉजी हाई लेवल पर लेके गया है कि अभी कुछ ज़्यादा सुधार करना बाकी नहीं है। अभी एरोप्लेन से उड़ रहा है, अभी कहाँ से उड़ेगा? हाँ, गया, रॉकेट से भी गया। अभी रॉकेट के बाद में क्या करेगा? कुछ नहीं। जमीन पर खेती कर ली, फिर इन हाउस कर ली, अभी पानी पर कर ली, अभी क्या हवा पे करेगा? हाँ? ट्रेन चलाए, बुलेट ट्रेन चलाए, हाँ, पहाड़ों को चीरा, समुद्र को नीचे से खोदा, हवा से भी बातें करने लगा। अभी करना क्या बाकी? कुछ भी नहीं। अभी विज्ञान और ज्यादा क्या करेगा? संशोधन हो गया, जितना ऐशो आराम की चीजें तैयार करनी थी वो कर ली, आगे क्या?
ये सवाल हमें तो नहीं गिरता, लेकिन अमेरिका के लोगों को गिरता है, इंग्लैंड के लोगों को, फ्रांस के लोगों को ये सवाल पड़ता है कि मेरे पास सब कुछ है, आगे क्या। अभी यहाँ भी गिरने लगा है लोगों को, जो अमीर घरानों के बच्चे हैं उनको सवाल पड़ता है कि आगे क्या, जो कमाना था तो मेरे बाप ने कमा लिया, मैं क्या करूं, चलो उसको लेके आगे चलूं। बस इतनी सी बात नहीं है। सब कुछ मिलने के बाद भी आदमी अधूरा अधूरा सा क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने स्रोत को नहीं ढूंढता जिसे उसने ढूंढना चाहिए। शांत कब हुआ आदमी? देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक बच्चा मेले में गुम हो गया, माँ भी परेशान, बच्चा भी परेशान, उसके परिवार वाले भी परेशान, पूरा मेला छान मारा, इधर उधर इधर उधर, और बच्चा मिल गया, स्टोरी खत्म। बच्चा मिल गया, स्रोत के पास पहुंच गया, तो ये भागम भाग क्या हो गई? खत्म हो गई। तो वैसे ही जीवन में हमारा स्रोत जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जब हमें वो मिलने लगता है या उसके आसार लगते हैं, आदमी शांत हो जाता, उम्र हो जाती है, लोगों को अपनी मौत दिखती है, तो बड़े बड़े सूरमा शांत हो जाते। कम से कम उनको इतना तो पता चलता है, जो अब तक मैं कर रहा था तो वो मेरा कुछ भी नहीं था, जिसको ढूंढना था तो उसे मैंने ढूंढा नहीं, जिसे जमा करना था उसे मैंने जमा किया नहीं, वक्त गुजर गया। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, युवा हो, नौजवान हो, आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो आपके पास वक्त है, तो आप ढूंढो। आपके दिमाग में विचार कहाँ से आते हैं, आपकी सोच कैसे बनती है, आपकी सांस कैसे चलती है, आपका खाना कैसे पचता है। साइंस के पास सब एनालिसिस है कि किस किस प्रकार के केमिकल्स, किस किस प्रकार के ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं, कैसे मिलाते हैं। लेकिन ये सब करता कौन है? ये हृदय चल रहा है, ये चलाता कौन है? वहाँ पे पेस मेकर बैठे। अरे लेकिन उस पेस मेकर को कौन चलाता है? खून को तो हृदय पास करता है इधर से उधर, लेकिन उसको कौन चलाता है? जब मरता है तो ये हृदय भी यहाँ रहता है, दिमाग भी यहाँ रहता है, फेफड़े भी रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे रहता है, फिर जाता क्या है? ये सवाल अगर आपको नहीं पड़ते हैं तो फिर आप बचकाने काम करेंगे और मरते वक्त फ्रस्ट्रेशन में मरेंगे, आधे अधूरे मरेंगे। अभी तो ये चीज़ों का कोई अहमियत नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो। लेकिन जब आपका शरीर थक जाता है, फिर भी इंद्रियां थक जाती है, बूढ़ी हो जाती है इंद्रियां, रिटायर्ड हो जाती, एक्सपायरी डेट पास आने लगती है ना, और फिर भी वासना ही नहीं मरती, तो तकलीफ होती। नौकरी खत्म होती आई, प्रमोशन नहीं मिला, नौकरी खत्म होती आई लेकिन पगार नहीं बढ़ी, तो उसे ठगा ठगा सा महसूस होता है, अरे मुझे फंसा दिया, मेरा विश्वासघात हो गया। तो जब आपके जीवन के साथ आप विश्वासघात करते हो तब तो कितना दर्द होगा। आपकी सांस चल रही है, ओशो ऐसे कहते हैं कि जब तक आपकी सांस चल रही है और आप तृप्त हो गए, सभी वासनाओं से मुक्त हो गए, आपकी वासनाएं मर गई लेकिन आप जिंदा है, इसे मुक्ति कहते हैं। और आपकी सांस खत्म हो गई लेकिन वासनाएं नहीं खत्म हो गई, इसे मृत्यु कहते हैं। तो आप मृत्यु को प्राप्त होंगे या मुक्ति को प्राप्त होंगे, ये पूरी तरह आपके ऊपर है, और आप ये तभी प्राप्त करोगे जिस दिन आप आपके स्रोत को ढूंढोगे। इसलिए सद्गुरु आज क्या कह रहे हैं, अगर आप आपके जीवन को कीमती मानते हैं तो क्या आपको आपके जीवन के स्रोत की खोज नहीं करनी चाहिए? तो सवाल पूछ रहे, हमें जवाब देना है। कितनी छोटी सी उम्र में सवाल इतना बड़ा, ये छोटी सी उम्र नहीं है। जब जागो तब सवेरा, इसे ही कहा गया है। जिंदगी में जब ही जागोगे तुम खुद के प्रति, खुद के जीवन के प्रति, वही सवेरा है। और जब तक नहीं जागोगे तो अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे। ये उस शक्तिमान सीरियल्स का डायलॉग नहीं है, ये किलविश का डायलॉग नहीं है, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ जो शैतान है उसका डायलॉग है। अंधेरा कायम रहे क्योंकि मैं सोता रहूं। जागो। सदगुरु जैसे लोग हमें जगाने आते हैं, योगी जो होते हैं वो जगाते हैं,
और वो हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, बोलती क्या जगना, अभी इतनी बारिश हो रही है बाहर, क्या मौसम है, सो जाओ यार, थोड़े पकौड़े लेके आओ, खाओ और वापस सो जाओ। तो इस शरीर ऐसे ही मांगेगा। अगर आप शरीर के तौर पे जियोगे तो शरीर ऐसे ही करेगा, क्योंकि वो उसी के लिए जिंदा है, वो उसी लिए पैदा हुआ है, वो मिट्टी से उपला है, तो मिट्टी को ही मांगेगा। शरीर क्या मांगेगा? मिट्टी को मांगेगा। अगर कांच की चीज है तो उसको रिपेयर करनी है तो क्या मांगेगी? कांच मांगेगी। अगर आप बकवास हो तो आप क्या मांगोगे? बकवास। आप अगर खुद को कीमती समझते हो तो आप किसको ध्यान दोगे? कीमती चीजों पर। जब अमीर शॉपिंग करने निकलता है तो वो ऑफर्स दिखता है क्या? नहीं, वो क्वालिटी देखता है, फैशन देखता है, अलग कुछ देखता है। और जब सामान्य निकलता है तब पहले क्या देखता है? ऑफर्स देख, और कचरा लेके आता है। एक के ऊपर दो फ्री। भगवान ने तुम्हारे ऊपर भी कोई फ्री देना चाहिए। ये बकवास भरी जिंदगी हम जीते क्यों है? क्योंकि हमें हमारे असली जीवन का पता ही नहीं। हमें संभालना किसको है? हमें सजना संवरना किसको है? हमारे जीवन को संवारना है, हमारे जीवन को सजाना है। और जीवन सस्ता कहाँ से है? आनंद से सस्ता है, प्रेम से सस्ता है। उसकी सुंदरता उसकी करुणा में, उसके आनंद में। उसकी सुंदरता सजावटी में नहीं है। जो आप सजाते हैं ना, कपड़ों से, गहनों से और सारी चीजों से हम जिसको सजाते हैं वो शरीर है, वो कोई काम का नहीं है। वो सड़ा हुआ घर है, हाँ, उसको ढक रहे। आपको पता है अश्वत्थामा जो था उसको श्राप दिया गया था। भगवान कृष्ण ने उसको श्राप दिया था, तो कभी मरेगा नहीं। आप बोलेंगे क्या श्राप है? हमें भी दे देता। हाँ, आगे सुनिए। उन्होंने श्राप दिया, तू अमर रहेगा, लेकिन तेरे शरीर के ऊपर सैकड़ों जख्म बनेंगे, उससे बदबू आएंगी, वो सड़ता रहेगा, लेकिन तू मरेगा नहीं। इसलिए वो अपने ऊपर बहुत सारे कपड़े ढकता था, कपड़ों से खुद को ढकता था। तो वो अश्वत्थामा वो अकेला नहीं है, न जाने कितने पैदा हो गए आज तक, और उन लोगों के माध्यम से वो जिंदा है। अश्वत्थामा जिंदा है ऐसा नहीं, उसका जो वृत्ति है वो आज भी जिंदा है। और भगवान श्राप दे रहा है। हमारे अंदर जो दिल में छाले पड़े हैं, दिल में जख्म पड़े हैं, यहाँ पे कौन है जिसके दिल में जख्म नहीं है? अगर कोई है तो बहुत आनंद है, आगे आए, उनका सत्कार करेंगे। हर एक के दिल में छाले, थोड़ा नमक छिड़े तो जलन महसूस होती, और शरीर में भी न जाने कितने तकलीफें हैं, लेकिन हम उन्हें ढके हुए। तो ये अश्वत्थामा है जो क्या करता है? विश्वासघात करता है, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है। वो अश्वत्थामा है। तो हमारे स्रोत को हम जब जानेंगे तो हम इन सब गलतियों से क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे। नहीं तो जो अश्वत्थामा ने की, जो दुर्योधन ने की, जो रावण ने की, वो गलतियां हम करते रहेंगे। कौन है दुर्योधन? कौन है दुशासन? दुर्योधन वो है जो अपना तो चाहिए लेकिन दूसरों का भी चाहिए। दुशासन कौन है? जिसका दूसरी स्त्रियों पर नजर रहती है, वासना। कौन है रावण? जो सब कुछ होने के बावजूद तृप्त नहीं होता, अहंकार उसका तृप्त नहीं होता। अश्वत्थामा कौन है? जो विश्वासघात करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। तो ये वृत्तियां आज भी समाज में है, और ये तभी जाएंगी जब आप खुद जाग जाएंगे कि ये वृत्तियां जहां से आती है वो अंदर है, वो बाहर नहीं। नहीं नहीं, मेरा वातावरण ही ऐसा है, नहीं नहीं, मेरे दोस्त ही ऐसे थे, और मेरी परिस्थिति आपको पता नहीं है। तो हम खुद के प्रति सहानुभूति लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम हमारी जिम्मेदारी उठाने से कतराते हैं। ईमानदार नहीं हम खुद के प्रति है नहीं। अगर होते हैं तो इसको अनुशासित कर। वो वापिस मैंने जिक्र किया जग प्रसिद्ध फुटबॉल पटु रोनाल्डो, वो क्या कहता है? वो कहता है डिसिप्लिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एक्सरसाइज करना, वो सब कसरत करना,
वो सब डाइट बनाए रखना, ये सब मुझे बहुत बकवास लगता है, गंदा लगता है, लेकिन मैंने उसको अनुशासित किया है। मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं उसको अनुशासित रखता हूं और उसको फॉलो करता हूं, इसलिए मैं परफॉर्मेंस करता हूं। लेकिन हमें क्या लगता है, नहीं नहीं, भगवान ने उसे स्पेशल बनाया, बराबर सही है, तुझे यही गलत बनाया। जब कचरा बनाने का मौका आया तो तुझे बनाया। हाँ, तू कचरे के ढेर में क्यों नहीं जाता फिर? हाँ, अगर कचरा इधर उधर कुछ कूदेगा तो क्या होगा? गंदगी होगी। तो वही तो कर रहे तुम। जब जिम्मेदारी का वक्त आया तो मैं कुछ नहीं, मैं नन्हा सा, छोटा सा, प्याला सा। और जब श्रेय लेने का मौका आता है ना, तो मैं सबसे महान। मैंने किया, मैं नहीं होता तो होता ही नहीं। हाँ, तो ये जो दोगला जो वर्तन है ना, यही इंसान को भटकाता है, इधर उधर मूर्ख बनाता है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप आपकी स्रोत की तरफ चले जाओ, और आपका स्रोत अंदर है, बाहर नहीं है। आप ध्यान करो, साधना करो, आप योग साधो, तो आपको स्रोत का पता चले कि आपका जीवन कहाँ से आ रहा है। हर नदी का हम क्या ढूंढते हैं? उगम स्थान कौन सा है, वो कहाँ से निकली है। गंगोत्री मालूम है आपको, जहाँ से गंगा शुरू होती है। बहुत ही सुंदर जगह है, आपको कम से कम यूट्यूब पर तो देखना चाहिए, है कि नहीं? तो कहाँ से उगम है, इसको ढूंढिए। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से प्यार आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से जीवन बह रहा है तो कहाँ से आ रहा है? उसको आप ढूंढना। जिस दिन आप उसको ढूंढने में सफल हो गए, उस दिन से आपका जीवन निराला बन जाएगा। धन्यवाद।